दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नया क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे 12th क्लास का, में है किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ में और इसमें एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ लॉ कब यूज किया जाता है, किरचॉफ लॉ का यूज क्या है, किरचॉफ लॉ कितने तरह के होते हैं, किरचॉफ लॉ में जो होता है वो साइन कन्वेंशन क्या है, ये सब चीजें यानी क्लियर कट पूरा ही इसमें किरचॉफ लॉ के बारे में देखेंगे। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से किरचॉफ लॉ समझ में आएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर हमें सिंपल सर्किट लें, अगर हम एक सिंपल सर्किट लें तो वहां पे अगर हमको करंट पता करना है या वोल्टेज पता करना है, वोल्टेज पता करना है, तो हम लोग सिंपल ओम्स लॉ का यूज कर देते हैं। तो हम लोग क्या यूज कर देते हैं, ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं, ओम्स लॉ यूज करते हैं। यानी कि अगर सर्किट सिंपल है तो सिंपली ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग करंट एंड वोल्टेज के बारे में पता कर लेते हैं। मगर अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, कैसा है सर्किट, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो उस वक्त ओम्स लॉ की जगह पे हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। ओम्स लॉ की जगह पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं, किरचॉफ लॉ का यूज कर देते हैं। अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है तब ओम्स लॉ की जगह पे हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। किसके लिए, तो करंट एंड वोल्टेज का पता करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर सर्किट सिंपल है तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या कर लेते हैं, करंट एंड वोल्टेज निकाल लेते हैं। मगर अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं और उससे निकालते हैं। अच्छा, किरचॉफ लॉ दो तरह के, दो लॉ है, ठीक है। देयर आर टू लॉज इन किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में दो लॉज है, ठीक है। एक तो हम लोग लॉ है जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। पहला जो है तो हम लोग कहते हैं किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट, पहला लॉ को हम लोग कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अच्छा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का ही और भी कुछ नाम है, वो पहले नाम भी देख लेते हैं। इसको जंक्शन लॉ कहते हैं क्योंकि जंक्शन पे अप्लाई होता है, इसलिए इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है वो करंट के लिए अप्लाई होता है, इसलिए किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ भी। अभी तक हम लोगों ने समझा कि सिंपल सर्किट जो होता है उसमें जो होता है ओम्स लॉ के हेल्प से हम लोग कर लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम लोग करंट एंड वोल्टेज निकालने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ लॉ दो है, फर्स्ट लॉ जिसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं या किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये है किरचॉफ। अब किरचॉफ लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, किरचॉफ फर्स्ट law, the sum of all current, the sum of all currents entering, sum of all current entering any point or junction,
any point or junction. The sum of all current at any point entering at any point or junction must be equal to the sum of current leaving the point. Current leaving the जंक्शन, यानी कहने का मतलब किरचॉफ लॉ जितना करंट किसी पॉइंट पे आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जितना करंट आएगा, मान लीजिए करंट 1 है, करंट 2 है, करंट 3 है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है और इससे करंट जा रहा है, करंट 5 बाहर जा रहा है, करंट 6 बाहर जा रहा है। तो ये कह रहा है कि जितना करंट आएगा वो उस पॉइंट पे रुकेगा नहीं, सारा का सारा करंट वहां से निकल जाएगा। यानी कि करंट आने वाला करंट यानी इन करने वाला करंट, इन करंट इक्वल टू आउट करंट। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन करंट मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, इतनी तो करंट आ रहा, इक्वल टू आउट करंट 5 प्लस 6। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन या किसी भी पॉइंट में सर्किट में जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा, यानी उस जंक्शन पे कोई भी करंट रुकेगा नहीं। ठीक है, सिंपल बात है। मान लीजिए इधर से एक पानी आ रहा है पाइप में, और ये पाइप में चार यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जाने का ये है। तो क्या होगा, यहाँ पे जितना पानी आएगा वो इस जगह पे रुकेगा नहीं, या तो इधर चला जाएगा, या तो इधर चला जाएगा, या तो इधर चला जाएगा, मगर जितना आएगा उतना ही जाएगा। यही किरचॉफ लॉ कहता है कि जितना करंट किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा, यानी आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक सम अगर लीजिएगा, क्या लीजिएगा, अलजेब्रिक सम ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। तो दूसरे पॉइंट सर्किट में हम लोग कह सकते हैं, अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो अलजेब्रिक सम, जेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल current meeting at a point or junction in a closed closed circuit is जीरो। इन क्लोज सर्किट इज जीरो, यानी कि किसी भी क्लोज सर्किट में जितना भी करंट किसी पॉइंट पे आएगा वो वहां रुकेगा नहीं, सारा सम जो हो जाएगा जीरो। यानी कहने का मतलब इन करंट, ऑल इन करंट कर लीजिए, ऑल इन करंट प्लस ऑल आउट करंट का सम क्या होगा, जीरो। यानी कि समेशन ऑफ करंट एट ए पॉइंट क्या होगा, जीरो। ये कहता है, यानी किरचॉफ लॉ अगर समझे, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि मैं तभी यूज किया जाऊंगा जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो। मेरे दो लॉ हैं, पहला लॉ कहता है सिंपल कि जितना पानी आएगा उतना पानी चला जाएगा, किसी भी पाइप पे पानी रुकेगा नहीं। मतलब कि किसी भी क्लोज सर्किट में जितना करंट आएगा उसी पॉइंट पे उतना ही करंट उस पॉइंट से चला जाएगा, यानी टोटल आने वाला करंट टोटल जाने वाले करंट के बराबर होगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, यानी इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज जीरो। अलजेब्रिक सम क्या होगा उसका? जीरो होगा, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है। समझ में आ रहा है? किरचॉफ। अच्छा, इसके लिए एक साइन कन्वेंशन जनरली हम लोग यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के लिए? साइन कन्वेंशन किरचॉफ फर्स्ट लॉ के लिए साइन कन्वेंशन क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ कि जो करंट इन करेगा, जो करंट क्या करेगा? इन करेगा, यानी इंटर करेगा। एंटरिंग करंट, यानी किसी पॉइंट पे जो करंट इन करेगा उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। जो करंट आउट करेगा यानी लीव करेगा, लीविंग करंट, उसके लिए साइन कन्वेंशन निगेटिव लेंगे। तो जो आने वाला करंट होगा किसी पॉइंट पे उसके लिए पॉजिटिव, और जो जाने वाला करंट होगा किसी पॉइंट पे उसके लिए निगेटिव। तो ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ का बारे में ये। अच्छा, किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ में कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यानी आने वाला करंट, मान लीजिए ऐसे हम लोग करें, ये एक जंक्शन है, इस पे तीन करंट आ रहा, I1, I2, I3, और दो करंट जा रहा है I4, I5। तो क्या होगा? आने वाले करंट के लिए पॉजिटिव, आने वाले करंट के लिए पॉजिटिव I1 प्लस I2 प्लस I3। जाने वाले करंट के लिए निगेटिव माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू जीरो। ये किरचॉफ लॉ कहता है कि आने वाले के लिए पॉजिटिव और जाने वाले के लिए निगेटिव साइन का आप यूज कीजिए। ठीक है, ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अच्छा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में कुछ चीजें हम लोग को समझना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज। ठीक है, क्या कहता है? इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो होगा किसी जंक्शन पे एक्युमुलेट नहीं होगा। चार्ज जो होगा जंक्शन पर एक्युमुलेट नहीं होगा, नहीं रुकेगा नहीं, जंक्शन पे एक्युमुलेट नहीं होगा, नॉट एक्युमुलेट, एक्युमुलेट मतलब नहीं होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात समझ में आ रहा है? जैसे मतलब यहाँ पे मैंने देखा था, हम लोगों ने किया था I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, कोई दिक्कत? हम अच्छे से जानते हैं कि इसके जब हम लोग लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई, सॉरी, टी सबके टाइम सेम है, प्लस Q3 डिवाइडेड बाई T, इधर हो जाएगा Q4 डिवाइडेड बाई T, Q5 डिवाइडेड बाई T। टी कॉमन है वो कट जाएगा, टी क्या है? कॉमन है, कट जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 Q5। तो इस तरह से ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है, यानी जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्युमुलेट नहीं होगा, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाएगा, यही बोलता है किरचॉफ लॉ। ठीक है, बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा, यही किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लोग को बोलता है। एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं।
फाइंड करंट इन द शोन सर्किट। ये हम लोग को सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है 2A 2A 1A यानी 1 एम्पेयर, और इधर दिया है हम लोग को यहाँ से 1.3 एम्पेयर, और यहाँ पे दिया है, तो कह रहा है कि आप निकालिए, ठीक है। तो यहाँ आने वाला कितना है 2 2, जाने वाला कितना है 1 3 और I, आने वाले सबको जोड़ देते हैं, ये आने वाला है तो प्लस 2A, ये भी 2A मतलब 2 एम्पेयर, ये है, ये भी आने वाला है 2 एम्पेयर, ये तो जा रहा है तो -1 एम्पेयर, ये भी जा रहा है तो -1.3 एम्पियर, ये भी जा रहा है तो -I=0। अब इसको से कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 और 2 में जुड़ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1.2.3, तो यानी घट के आ जाएगा 1.7 एम्पेयर I इक्वल टू 0। तो 1.7 एम्पेयर इक्वल टू I, तो ये हो गया हमारा करंट, जो कि इस सर्किट से ये I करंट जो हम पूछ रहे हैं ये निकाल लिया। अब आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को बहुत ध्यान से देखिएगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के रिस्पेक्ट में किरचॉफ सेकंड लॉ में थोड़ा आपको ध्यान से रहना होगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ याद रखिएगा, सेकंड लॉ को ही दूसरी भाषा में हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ और वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ को ही हम लोग लूप लॉ कहते हैं और वोल्टेज लॉ कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम the algebraic sum of all voltage, the algebraic sum of all voltage, दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस all element and EMF of the circuit of all elements एंड, यानी कि वोल्टेज जितना भी उस सर्किट में वोल्टेज है उसका अलजेब्रिक सम निकालिए, एंड ईएमएफ जितना भी उस सर्किट में ईएमएफ लगा यानी बैटरी लगा है उसका ईएमएफ निकालिए ऑफ ऑल बैटरी या सोर्स। तो किसी भी सर्किट में क्लोज सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उसका सम निकालिए, और जितना भी बैटरी है या सोर्स है उसका ईएमएफ का सोर्स सम निकालिए इन एनी क्लोज, ठीक है, सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। तो किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज सर्किट है, कोई मान लीजिए ऐसा कुछ क्लोज सर्किट, इससे मान लीजिए ऐसे कुछ करंट है, वोल्टेज है, ये बैटरी है, ऐसा कुछ है, फिर ये ऐसा कुछ है, ये निकालें, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बैटरी का ईएमएफ होगा,
फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बैटरी का ईएमएफ। सारे पोटेंशियल डिफरेंस और सारे ईएमएफ को जोड़ दीजिए इस क्लोज सर्किट में, तो वो 0 के बराबर होगा, यानी समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ, ईएमएफ को हम ई से दिखा देते हैं, प्लस समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट को डीवी को दिखाते हैं इक्वल टू। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जितना भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारे को जोड़ लीजिए, जितना भी उसका ईएमएफ होगा सारे को जोड़ लीजिए, वो सब क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के ये आपसे नॉमेरिकल इसका सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप देख लीजिए। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मतलब नंबर वन हम लोग देखें, साइन कन्वेंशन में नंबर वन हम लोग देखें। मान लीजिए कि आपको ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट और ये रेजिस्टेंस, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए टू बी, और करंट का डायरेक्शन ए टू बी ही है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए टू बी और करंट का भी डायरेक्शन ए टू बी है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा। क्या होगा, बात समझ में आ रहा है? यानी करंट जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए टू बी, तो वहां पे क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी डी बी इज इक्वल टू माइनस, मान लीजिए करंट आई जा रहा है, माइनस आई। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में ए टू बी आपको जाना है, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव ले लीजिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है ए टू बी, मगर करंट इस बार चल रहा है बी टू ए, मतलब आपको यह आर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए टू बी और करंट जा रहा है बी टू ए। इस कंडीशन में वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि dv इज इक्वल टू प्लस आई आर होगा। तो dv कितना के बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ये देखो ना, ये हो जाएगा हमारा, ये समझ में आ रहा, तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं, यानी अगर करंट के डायरेक्शन में आप चलें तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप निगेटिव लीजिएगा, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगा तो आप पॉजिटिव लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा, दूसरा अगर मान लीजिए, अगर आप ये मान लीजिए ई है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और आप ए टू बी, ठीक है, और फिर यहाँ देखिए इस बार ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव निगेटिव। अगर अगर आप ए टू बी जाएंगे, क्या जाएंगे, ए टू बी जाएंगे, तो उस कंडीशन में जब सोर्स ट्रैवल करते हैं निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, डिफरेंस क्रॉस द सोर्स टेकन पॉजिटिव, तो अगर आप निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो उस वक्त आप ई को क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर आप देखिए, हमेशा याद रखिए, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल से चलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे तो निगेटिव। तो अगर आपको वोल्टेज डिफरेंस लेना है तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस निगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस पॉजिटिव। अगर आपको ईएमएफ लेना है
अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इन करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल निकलते हैं, तो आपको पॉजिटिव। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इन करते हैं, निगेटिव टर्मिनल पे लिखते हैं, तो निगेटिव। यानी जिस टर्मिनल पे आप निकलेंगे उस टर्मिनल को फोकस कीजिएगा कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल निकला तो इसलिए पॉजिटिव, मैं निगेटिव टर्मिनल निकला इसलिए निगेटिव। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। याद रखिएगा, बिना साइन कन्वेंशन के हम लोगों से सवाल बनेगा नहीं। अगर साइन कन्वेंशन याद नहीं रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सवाल देखने से पहले एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सवाल देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। याद रखना है कि अगर आप साइन कन्वेंशन में किसी जंक्शन में जितना करंट आएगा पॉजिटिव, जंक्शन से जाएगा तो निगेटिव। और अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव। अगर निगेटिव टर्मिनल से इन करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से इन करेंगे तो निगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि किरचॉफ सेकेंड लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ इसका क्वेश्चन। देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक कर लेंगे। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का। ठीक है, मान लीजिए एक एक, एक क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि ये एक सर्किट है पी क्यू, करंट इधर से चल रहा है। अच्छा, पहले पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, उसका डायरेक्शन। ये इसमें एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पी क्यू ये मैंने कर दिया आर, फिर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, आर इसको कर दिया मैंने एस। फिर एक बैटरी लगा दिया मैंने, ये इस बार नेगेटिव टर्मिनल, इस बार पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कुछ इसमें कुछ ऐसा है, ऐसे चल रहा है। ये मान लीजिए 2 ओम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है, ये है 2 ओम। करंट जो है इसमें I1 है। ये बैटरी का पॉइंट है 1.5 वोल्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर में करंट कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये है I2 है, वोल्टेज 3 ओम, और ये हमारा 3 वोल्ट। हम लोग ऐसे सर्किट को ऐसे चलते हैं, चलने का डायरेक्शन। अभी देखिए हम लोग पी क्यू में क्या हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पी क्यू में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन चल रहे हैं। पी से क्यू जाने के लिए करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब 2i माइनस 2i। फिर इधर देखिए, हम लोग निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से घुस रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल निकल रहे हैं। जिस टर्मिनल पॉइंट पर निकलेंगे, घुसने को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, निकलने के लिए। तो निगेटिव पर निकल रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1.5, -1.5। यानी कि P से Q जो गए हैं, हम लोग करंट की डायरेक्शन में गए हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे हम लोग Q से R जो है वो बैटरी से गए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से गए हैं, निगेटिव टर्मिनल निकले हैं। जिस पे निकले हैं उस पे फोकस करेंगे, जहां पे आउट हुए हैं उस पे फोकस करेंगे। आउट किस में, निगेटिव में हुए, इसलिए इसका वोल्टेज होगा -1.5 और इसका हो जाएगा -2i। इधर देखिए, आर से एस बी हम लोग क्या जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा निगेटिव 3i2। फिर देखिए एस से पी, एस से पी देखिए हम लोग निगेटिव टर्मिनल में इन किए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल निकले हैं। जिससे निकलेंगे उसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो पॉजिटिव में निकले हैं इसलिए पॉजिटिव में हो जाएगा 3 वोल्ट दिया है, 3 इक्वल टू। तो ये जो हो गया हम लोगों का क्या हो गया, है ना, कि ये हो गया हम लोग का सर्किट का। ये कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको
1.5 और 3 वोल्ट, अगर हम वोल्ट को कुछ देर के लिए हटाते हैं, सिर्फ 3 कर देते हैं, तब में वोल्ट ही है। तो 1.5 में से 3 घटा देंगे, यानी कहने का मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, -2i1, ये 1 है, -3i2, है ना, प्लस 1.5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर ये देखिए, ये आ जाएगा -2i1 -i2 इक्वल टू -1.5। क्योंकि क्या हुआ है, ये एक सीरीज में, देखिए ये सर्किट आप ध्यान देते तो क्या है, ये एक सर्किट सीरीज में ऐसे जा रहा है, तो इसलिए सीरीज में करंट क्या होता है, सेम फ्लो करता है। तो सीरीज में होने की वजह से करंट सेम फ्लो करता है, तो I1 इक्वल टू I2 होगा। इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं I, ठीक है, तो I1 इक्वल टू I2 होगा। इधर लिख देता हूँ, थोड़ा इधर गंदा लग रहा है। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो इन दोनों को हम लोग I कर देते हैं, तो यानी हो जाएगा 5I इक्वल टू -1.5, माइनस माइनस कट गया, तो I इज इक्वल टू 1.5 बाई इसको 0.3। तो इस तरह से हम लोग को करंट मिल गया, 0.3 एम्पेयर का करंट मिल गया। I1 और I2 में 0.3 एम्पेयर का करंट मिल गया। अब हम लोग एक लास्ट इसका पार्ट देखते हैं, वो क्या है कि कंपैरिजन कर लेते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये चैप्टर पूरी तरीके से ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। इधर हम लोग लेते हैं फर्स्ट लॉ, और इधर लिख देते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया फर्स्ट लॉ, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सेकंड, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो समेशन ऑल करंट का सम को बोलता है जीरो। ये कहता है डिफरेंस ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पे बात करता है, ऑफ चार्ज। ये क्या करता है, ये जो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करता है, ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत की बात, ये क्लोज्ड हो या ओपन हो, हर जगह अप्लाई होता है। ये सिर्फ क्लोज लूप में अप्लाई होता है, ओपन लूप में अप्लाई नहीं होता है। इसको हम लोग जंक्शन लॉ या हम लोग करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन लॉ या करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मेश लॉ या लूप लॉ या वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ के नाम से भी। तो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।